विजयदशमी का पर्व क्षत्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और यह अति प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व को हमेशा से ही बड़े धूमधाम से और उत्साह जोश के साथ मनाया जाता है। जब हमारे शासन गए तो इसको मनाने में शिथिलता आई, लेकिन किसी न किसी रूप में विजयदशमी को याद किया जाता था। इतने महत्वपूर्ण पर्व को जो एक क्षत्रियों के लिए उनकी सांस्कृतिक, उनकी ऐतिहासिक और उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों को उनको स्मरण करके, उनको याद करके, उत्साहित होकर के और आगे की रूपरेखा बनाना, अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ऐसे पर्व को हम लोग भूलते चले गए। विजयदशमी के पर्व दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा है। लोग विजयदशमी को तो भूल गए, दशहरा याद रह गया। और जो भी स्कूल में पढ़ रही है पीढ़ी, उनको तो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली है, वो विजयदशमी का नाम नहीं जानते, वो इसको दशहरा के रूप में मानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए दशहरा और विजयदशमी कब मनाए जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं है दशहरे का दिन ही विजयदशमी होते हैं। भूल से किसी से पूछ लिया, बता दिया तो उनको पता है, फिर आगे स्थिति होगी कि इसको बिल्कुल भुला दिया जाएगा। जो हमारे धर्म, इतिहास, संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक पर्व है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। विजयदशमी का पर्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसका हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। हमारे शासन थे, युद्ध होते रहते थे, लेकिन वर्षा काल के अंदर युद्ध थम जाते थे। बाढ़ आती थी, रास्ते बंद हो जाते थे, इसलिए युद्ध नहीं होते थे। अस्त्र शस्त्रों को भी आराम दिया जाता, हाथी घोड़ों को भी आराम दिया जाता था। उसके तुरंत बाद, वर्षा काल के तुरंत बाद ये विजयदशमी आती है। इस विजयदशमी के दिन उन आराम दिए हुए हथियारों के, अस्त्र शस्त्रों की, उनकी सार संभाल की जाती थी और सार संभाल करके उनका पूजन किया जाता था। अगर कहीं युद्ध के लिए प्रस्थान करना है तो उस दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया जाता था। अगर युद्ध के लिए प्रस्थान भी नहीं करना है तो सीमा का उल्लंघन करने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके सेना के अंदर उत्साह का संचार किया जाता था। घुड़दौड़ आयोजित की जाती, ऊंट दौड़ आयोजित की जाती, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। लेकिन इसको धीरे धीरे दशहरे के रूप में मनाने से हम इन चीजों को भूल गए। 3 चीजों की अभी पूजा की गई है। अस्त्र शस्त्रों की पूजा की गई है, अश्व की पूजा की गई है, शमी की पूजा की गई है। अस्त्र शस्त्रों के अंदर तलवार का मुख्य स्थान है और तलवार का स्थान जब युद्ध भूमि में क्षत्रिय होता है तो उसके साथ रहते हैं, वो युद्ध करने के काम आती है। और जब शत्रु युद्ध में नहीं जाते हैं, क्षत्रिय युद्ध में नहीं जाते हैं, शत्रुओं से युद्ध नहीं करना है, तो पूजा घर में उनका स्थान होता है। तो इस प्रकार तलवार का हमारे जीवन के अंदर शुरू से ही चोली दामन का साथ रहा है और उसको परम पवित्र समझा जाता है। इसके पीछे महाभारत के अंदर एक उल्लेख मिलता है। पिता में भीष्म जब सरसैया पर थे तो नकुल उनसे पूछता है, महाराज, हम सब भाइयों का जन्म सतश्रृंग पर्वत पर हुआ है और उसी पर्वत के नजदीक सरियाती वंश के राजा सुक, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, परम तपस्वी हैं, वो वहां तपस्या कर रहे थे और उन्होंने हमारी शिक्षा दीक्षा की। हमने उनसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने सीखा और उन्होंने हमें पारंगत कर दिया और हम अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हैं। किसी ने धनुष चलाना उनसे सीखा, किसी ने तोमर फेंकना उनसे सीखा, किसी ने गदा चलाना सीखा, लेकिन मुझे तो तलवार प्रिय है, मैंने तलवार चलाना सीखा। मैं सुनना चाहता हूं
कि तलवार, धनुष, गदा, तोमर, इनमें से सबसे ज्यादा किसका महत्व है और सबसे प्राचीन कौन सा है? तब पितामह भीष्म कहते हैं कि जो तुमने अभी अस्त्र शस्त्रों के नाम लिए, इन सब में सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण तलवार है। तलवार को तो सृष्टि के साथ ही नारायण ने उत्पन्न किया था। दुष्ट शक्तियां देव शक्तियों को परेशान करती थी। देवता इकट्ठे होकर के नारायण के पास गए, हमें बचाओ। उन्होंने कहा मैं प्रयास कर रहा हूं, आप ऐसा कीजिए, यज्ञ कीजिए। देवताओं ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से वो तलवार उत्पन्न हुई और उस तलवार को उन्होंने देवताओं को सौंपा। उन्होंने कहा इस तलवार के अंदर रुद्रदेव का वास है, सभी देवता इसके रक्षा करते हैं, अग्निदेव इसको प्रचंडता देती है, इसको आप लीजिए और दुष्टों का नाश कीजिए। उन्होंने कहा जिसके अंदर रुद्रदेव का वास हो वो देवताओं की हिम्मत नहीं है उसको हाथ के अंदर संभाल सके, इसको तो रुद्रदेव को ही दो आप। वो रुद्रदेव को दी गई और रुद्रदेव ने उन दुष्टों का नाश किया, देवताओं को दुष्ट शक्तियों से बचाया। तो तलवार तो अति प्राचीन समय से है। उस तलवार को पुनः नारायण को सौंपा तो नारायण ने देवताओं के राजा इंद्र को दिया, इंद्र ने उसको इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु के समय से ही इंद्र ने उसको मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु के समय से ही ये तलवार को सभी राजा धारण करते हैं, अर्थात क्षत्रियों का इसका चोली दामन का साथ हो गया है। क्षत्रियों के हमेशा साथ रहती है ये, इतने प्राचीन इसका इतिहास है, सबसे प्राचीन है और सबसे पवित्र है ये। इस प्रकार तलवार के बारे में उन्होंने बताया। इन अस्त्र शस्त्रों के साथ तलवार की पूजा पहले की जाती है, प्रमुख स्थान अस्त्र शस्त्रों में। अश्व की पूजा, जैसा ऋग्वेद में उल्लेख है, वसुओं ने सूर्य की किरणों से सूर्य के रथ को हाँकने के लिए इन अश्वों को तैयार किया था, उनको उत्पन्न किया, सूर्य के किरणों से तैयार हुए। यह सूर्य का प्रतिनिधि है, छात्र शक्ति का प्रतीक है, उत्साह शौर्य का प्रतीक है और गतिशीलता का प्रतीक है ये, इसलिए आज इसकी पूजा की जाती है। शमी के वृक्ष की पूजा भी प्राचीन काल से की जाती है। इसके अंदर अग्निदेव का वास बताया है, उनसे प्रार्थना करते हैं हमें अपमृत्यु मत देना, हम कायर की मौत नहीं मरे, हम एक वीर की मौत मरे, इसलिए युद्ध में जाने से पहले इसकी भी पूजा की जाती है। तो इन तीनों का अपना अपना महत्व है और ये तीनों ही क्षत्रिय संस्कृति की धरोहर हैं, उसके साथ इनका जुड़ाव है, इसलिए इनकी यहां पर पूजा की जाती है। तो इस प्रकार विजयदशमी के पर्व को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। आयुवान सिंह जी ने अपनी पुस्तक राजपूत भविष्य में लिखा है कि विजयदशमी का त्योहार हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में मनाना चाहिए और पूरे धूमधाम से सामूहिक रूप से मनाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए जिससे समाज के अंदर उत्साह का संचार हो। इस प्रकार के महत्वपूर्ण पर्व को भूल करके दशहरे का नाम दे दिया और उस षड्यंत्र में हम फंस गए और आज केवल रावण जला करके तीसरी कर लेते हैं। लेकिन इसका महत्व क्या है, क्यों हमारे पूर्वज इससे जुड़ाव रखते थे, क्यों इस पर्व को मनाया जाता, उस चीज को हम भूल गए। आज के इस दिन का और महत्व बढ़ जाता है। नारी सम्मान के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले राव शेखा का भी आज जन्मदिन है, इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। क्षत्रिय योग संघ के पुरोधा, कुशल नेतृत्वकर्ता, उत्कृष्ट लेखक, मैं तो कहूंगा एक पूरी संस्था, कुंवर आयुवान सिंह जी हुडील का भी आज जन्मदिन है। इन तीन चीजों के इन संगम होने से अति महत्वपूर्ण दिन है आज का। क्षत्रियों के लिए यह विजयदशमी का पर्व और हुडील ग्राम के अंदर मनाना अपने आप में बहुत मायने रखता है।